कांग्रेस पार्टी की निगम पार्षदा और जो यहाँ पर कांग्रेस दल की नेता हैं नाजिया दानिश, वो हमारे साथ हैं। सिविक सेंटर पर एक तरफ भाजपा प्रदर्शन कर रही है तो दूसरी तरफ जो है वो कांग्रेस पार्टी भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। मुद्दा राव आईएएस इंस्टीट्यूट के अंदर जिस तरह से 3 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई है। नाजिया जी क्या कहना चाहती हैं? बहुत दर्दनाक हादसा है और इस पर अब सियासत हो रही है। देखिए, बहुत अफसोस की बात है कि हम ऐसे मुद्दे को सियासत का नाम दे रहे हैं। ये सियासत नहीं है, बल्कि ये उन आम लोगों की आवाज़ है जो सरकार के कानों तक नहीं पहुंच रही है। हम उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाकर उनके दर्द को अपना दर्द समझकर सरकार को सोई हुई नींद से जगाना चाहते हैं कि सरकार जागे और देखे कि दिल्ली के हालात किस तरह से हैं। चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे नगर निगम हो, जिस चीज़ की जिम्मेदारी के लिए, जिस चीज़ के लिए उनको यहाँ बिठाया गया है, कम से कम वो उन कामों को करें। पिछले साल हमने मानसून सत्र में ये देखा था कि किस तरह से बाढ़ आई और कितने कारोबारों का नुकसान हुआ। किस जगह जगह यहाँ इवन मतलब ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट को के साथ साथ फर्स्ट फ्लोर तक पानी भर गया। हमारी क्यों पहले से तैयारी नहीं है? सरकार किस चीज़ के लिए बैठी हुई है? नाज़िया जी, आपने बड़ा मुद्दा, जायज़ मुद्दा है, लेकिन सवाल ये है कि सियासत इसलिए है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष भी जो है वो प्रदर्शन करता हुआ एलजी हाउस पर नज़र आ रहा है और विपक्ष भी, आप लोग भी और भाजपा भी प्रदर्शन कर रही है। सवाल ये है कि कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इसका गुनहगार कौन है? ऐसी घटनाएं दर्दनाक जो हो जाती है उसका जिम्मेदार है कौन? देखिए, जहाँ तक बात होती है, आपने मुझे कहा कि सत्ता पक्ष भी एलजी हाउस पर घिराव कर रहा है, तो ये सिर्फ एक उनकी नौटंकी है और ये उनकी एक चाल है। ठीक है, जब आप सत्ता में बैठे हैं, 2 सरकारें चला रहे हैं, आपकी डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद भी आप जो हैं अपना काम जो है दूसरों पे लाद रहे हैं। आप कहाँ हैं? आप कहाँ सो रहे हैं? मैं आपसे पूछती हूँ कि ये बताइए कि क्यों पहले से तैयारी नहीं की गई बारिश से लड़ने की? और सिर्फ एक बार शुक्रवार की सुबह में जो बारिश हुई है वो इतनी ज़्यादा नहीं थी और उसके बावजूद इतना बड़ा हादसा हो गया। अगर यही बारिश 2 घंटे की जगह पूरी दिन होती रहती तो क्या दिल्ली बह जाती? तो क्यों हम पहले से इस तैयारी को नहीं करते हैं? क्या कर रही है दिल्ली सरकार, क्या कर रही है एमसीडी और क्या कर रही है मेयर साहिबा? और क्यों केजरीवाल जो हैं जेल जाने के बावजूद भी अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं? अपने पद से इस्तीफा क्यों नहीं देते हैं? जेल से ही सरकार जो है चला रहे हैं जो है केजरीवाल। यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी की और निगम पार्षदा भी हैं हमारे साथ। मैम, आपका नाम क्या है? शीतल चौधरी। शीतल जी, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल से सरकार चला रहे हैं और क्या लगता है कि इस सब का असर जो है वो तमाम दिल्ली प्रशासन की व्यवस्था पर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। देखिए, जब आपके पास राजा ही आपका जेल में बंद है तो वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो तो अपने आप ही काम करना बंद कर देते हैं। और ये वाला तो जो दिल्ली सरकार का है, दिल्ली सरकार पहले से भी हमेशा अपने हर काम में विफल रही है। दिल्ली सरकार के पास एमसीडी भी आ गई। पहले ये कहा था कि भाई हमारे पास एमसीडी नहीं है तो हम एमसीडी में काम करके दिखाएंगे, लेकिन अब एमसीडी में भी उनका कोई काम नहीं है। आपने देखा है पिछली बार दिल्ली में बाढ़ की स्थिति बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसके बाद से जब पिछले 1-1.5 साल से जो ये नौटंकी चल रही है इनकी एमसीडी में, ना तो आज तक मेयर साहिबा ने एक भी हाउस में हम लोगों को, देखिए जनता ने चुना है अपना हमें एक प्रतिद्वंदी बनाकर कि हम उनकी आवाज़ को, हम उनकी समस्याओं को जाकर अपने हाउस में उठाएं। लेकिन 1.5 साल से जब से हमारी ये एमसीडी में दिल्ली सरकार बनी है, ये आम आदमी की पार्टी, उसके बाद से एक भी हाउस मेयर मैडम ने नहीं चलने दिया है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जनता की आवाज़ को उठाएं। कैसे हमारे क्षेत्रों में कोई काम नहीं होता है। अब आपने देखा कि कल जैसे इंस्टीट्यूट में कैसे हुआ है और 2-3 दिन पहले जो 3 बच्चे हुए हैं, अगर एक माँ की तरह सोचा जाए तो उन माँओं का दुख कौन कम? जाहिर है आप एक महिला हैं और इस मुद्दे पर जो है वो आप अपनी बात कह सकते हैं। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहते हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाजी जरीफ है। मैं कबीर नगर 234 से पार्षद हूँ। कहने के लिए तो कुछ बात बची नहीं है। आज हाउस था, हाउस चला नहीं, चर्चा होनी चाहिए थी। इस मुद्दे पर संवेदना भी प्रकट होनी चाहिए थी। इस मुद्दे पर यह भी चर्चा होनी चाहिए थी कि ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति ना हो। क्या कहना चाहते हैं? बावजूद इसके हाउस नहीं चला, शोर शराबे की वजह से हाउस जो है स्थगित कर दिया गया। देखिए, शोर शराबे की वजह से नहीं, शोक संदेश सबसे पहले पढ़ा जाना चाहिए। मेयर मैडम आई और आकर के वापसी चली गई। उनको जवाब देना चाहिए। जो दिल्ली के अंदर ये 3 जो मौतें हुई हैं इनका जवाब देना चाहिए। जो डिसिल्टिंग, मेयर साहिबा गंभीर नहीं है? अगर वो गंभीर होती तो हाउस को चलाती।
हाउस चलाती और हाउस में बात रखती, हम लोगों की बात सुनती। आप इंडिया अलायंस गठबंधन का हिस्सा आम आदमी पार्टी भी है। आपने पिछला चुनाव लोकसभा चुनाव का मिलकर लड़ा है, ऐसी स्थिति आगे विधानसभा चुनाव की भी है। क्या कहना चाहते हैं? आपको फिर जनता के बीच में जाना है, एक तरफ आप विरोध भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपको साथ में भी खड़ा होना पड़ता है। देखिए, लोकसभा का चुनाव एक अलग मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाता है। वो देश की स्थिति को देखते हुए हमारे सीनियर लीडर ने उसमें अलायंस किया था, मगर पंजाब में अलायंस नहीं हुआ था। देखिए, मैं उसके लिए कोई कमेंट नहीं करना चाहता। दिल्ली के जो इश्यूज़ हैं, हम 9 के 9 पार्षद उनको उठाते रहेंगे, कि चाहे अलायंस हो या ना हो। चलिए, आपका नाम क्या है मैम? शगुफ्ता चौधरी ज़ुबैर। आप क्या कहना चाहती हैं? मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर इन्होंने पिछले साल के फ्लड से भी नहीं सीखा तो क्या सीखा? अगर इनकी आंखें तब भी नहीं खुली तो ये कितनी लाशें और देखना चाहते हैं, कितने बच्चों की मौतें देखना चाहते हैं और कितना हत्यारापन ये आखिर तक लेके जाना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर इनसे कुर्सी नहीं संभल रही, सरकारें नहीं संभल रही, तो सरकार सीट छोड़े, अपनी सीट, मेयर साहिबा अपनी सीट छोड़े और कांग्रेस पार्टी ने जैसे पहले भी दिल्ली को चलाया है, आज भी वैसे ही चलाने को तैयार है। इनके बस की बात नहीं रही है। इनका एक आता है कमेंट कि अधिकारी इनकी नहीं सुनते। भाई, अधिकारी आपके क्यों नहीं सुनते? दिल्ली सरकार आपकी, जल बोर्ड आपका, एमसीडी आपकी, फिर भी अधिकारी आपकी नहीं सुन रहे तो किसकी सुनेंगे? हमें काम करना। वो कह रहे हैं केंद्र सरकार के इशारे पर जो है वो एलजी साहब जो है परेशान कर रहे हैं, अधिकारी उनकी सुनते हैं। आप क्या मानते हैं? क्या इस परेशानी का कोई हल होगा? अगर एलजी के सिर्फ ये एलजी का एक्सक्यूज दे रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि कोई भी एलजी ये चाहेगा कि वहाँ पे दिल्ली में ऐसी मौतें हों और ऐसे इंसिडेंट हों। इन्होंने अगर एक साल में 365 दिन इनको मिले थे, 365 दिन में भी ये डिसिल्टिंग का काम नहीं कर पाए हैं, बरसात का इन्होंने इंतजाम नहीं किया। ये सीधा सीधा अपनी इस बात को एग्री करें कि हाँ, हम नहीं कर पाए, हम नाकाम सरकार हैं। आपको लगता है कि ये, जैसे कि मैम अभी कह रही थी कि एलजी साहब ऐसा नहीं चाहेंगे, आपको लगता है कि अपनी जिम्मेदारी से आम आदमी पार्टी जो है वो पल्ला झाड़ रही? बिल्कुल पल्ला झाड़ रही है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेयर साहिबा को इस्तीफा देना चाहिए। 3 बच्चे मर चुके हैं, कोई करंट लग के मर रहा है, कोई डूब के मर रहा है। ये हादसा नहीं, हत्या है। हम चाहते हैं कि केजरीवाल भी इस्तीफा दें और मेयर साहिबा भी इस्तीफा दें। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सबीला बेगम, मुस्तफाबाद, वार्ड नंबर 213 है। शबीला बेगम जी, सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम शमीर अहमद, वार्ड 213 शास्त्री पार्क से जी। मैं 3 बच्चे चले जाते हैं, उनके परिवारों को कितना बड़ा धक्का लगता है। और मेयर मैडम हाउस में आती हैं और 2 उनके लिए शोक प्रस्ताव की 2 लाइनें भी नहीं पढ़ सकती, तो बड़ी शर्म की बात है। मेयर को इस्तीफा देना चाहिए, मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और उन परिवारों के साथ और पूरी दिल्ली के साथ कांग्रेस मजबूती से खड़ी है और खड़ी रहेगी। हर जन जन के लिए कांग्रेस खड़ी है, हमेशा खड़ी रहती है। अगर इनसे दिल्ली नहीं संभल रही है और इनसे अगर हाउस नहीं संभल रही, छोड़ दें, दोबारा चुनाव कराएं को हम चला लेंगे। लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली सरकार में पहले काबिज़ थी, 10 साल से काबिज़ है, तीसरी बार सरकार जो है उन्होंने बनाई है। अब तो ये अब 6 महीने बाद जो है वो चुनाव आने वाले हैं। आपको क्या लगता है कि दिल्ली नगर निगम की स्थिति भी वही है? नहीं, दिल्ली नगर निगम की स्थिति भी वही है जो दिल्ली की है। जल बोर्ड इनका, सरकार इनकी, एमसीडी में सरकार इनकी, जवाब कौन देगा? अफसर जब इनकी नहीं सुनते तो किसकी सुनेगा? तो इनको शासन करना आता नहीं है, ये छोड़ें, इनको शासन करना नहीं आता है। चलिए, तो इनको शासन करना नहीं आता है, ये कांग्रेस पार्टी के पार्षदों का कहना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के पार्षद जो हैं वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। हाउस चला नहीं और हाउस में मेयर साहिबा आई और फ़ौरन चली गई। इसको लेकर जो है यहाँ पर रोष प्रकट करते हुए तमाम लोग जो है कांग्रेस के जो नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी भी विरोध प्रदर्शन करती हुई नज़र आ रही है। संदीप शर्मा, सिविक सेंटर, दिल्ली।